सहकारिता बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी कृष्णा साहू गिरफ्तार, 15 दिनों से था फरार। महंगाई के खिलाफ बंद को मिली सफलता, जिले के सभी विकास खंडों में रहा बंद। रोजगारोन्मुखी सामान्य ज्ञान कार्यशाला ज्ञानाश्रय का हुआ आयोजन, कलेक्टर सौरभ सुमन ने यूथ को किया गिरफ्तार। और पुलिस मैदान में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ, पूर्व सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं निधि शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सहकारी बैंक में 2.25 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड कृष्णा साहू गिरफ्तार कर लिया गया है। बंद समितियों के नाम से रकम निकालने वाले इस घोटालेबाज की गिरफ्तारी से कई बारीक पेश सामने आएंगे। आरोपी पिछले 15 दिनों से फरार था। कोऑपरेटिव बैंक के प्रकरण में मुख्य आरोपी कृष्णा साहू है, उसको अभी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उसे अभी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ उपरांत आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और पेश करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने रुपए के गबन? अभी जो प्रारंभिक एफआईआर उनके द्वारा कराया गया था उसमें 1,44,00,000 का उसमें हिसाब किताब बताया है। उसके बाद पुनः एक आवेदन दिया था जिसमें लगभग 50 लाख का और उसमें उल्लेख है। तो ये 2018 से अभी तक की जांच उन्होंने किया, इसके पूर्व की भी जांच उनके द्वारा अभी की जा रही बैंक के द्वारा। तो अभी फिलहाल जो लगभग ये 2.25 करोड़ के आसपास का गबन का मामला अभी सामने आया है। तो इसमें इसके गबन करने का जो तरीका था इसमें और कौन कौन शामिल था इस संबंध में अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। कीर्ति केयर फाउंडेशन के यूनिकॉर्न क्लब ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु श्रद्धा निधि समर्पित की है। श्रद्धालु एवं समाज सेवी महिलाओं के संगठन KKF यूनिकॉर्न क्लब ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 21,000 रुपए प्रदान किए हैं। हमारे बीच में हमारे कीर्ति केयर फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर श्री नितिन जैन जी भाई साहब भी हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर सहभागिता देने के लिए। उसके लिए मैं हमारे आदरणीय नितिन जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हमारे लिए बड़ा गौरव का प्रश्न है, विषय है। श्री कन्हैया जी हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐतिहासिक पल और क्षण के हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण की नींव रखी जाती है। इस क्रम में हम सभी की ओर से एक बहुत छोटा सा अंशदान, हमारी समर्पण निधि और हम सभी की भावनात्मक सहभागिता प्रभु श्री राम के प्रति व्यक्त करने के उद्देश्य से कीर्ति केयर फाउंडेशन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसे बहुत सरलता से आदरणीय विभाग प्रचारक जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे सम्मान को और अधिक सम्मान देते हुए हमारे आत्मसम्मान को पुष्ट किया है। मैं आपके प्रति बहुत साधुवाद बनाइए। हम सभी लगभग पिछले वर्ष दिसंबर से लगभग 1.25 वर्ष पूर्व आदरणीय संदीप जैन जी सर, श्रद्धा मैडम, निर्मला मैडम जी, अंजना मैडम जी, धर्मेंद्र भाई, आप सभी के साथ हमने जब चर्चा प्रारंभ की और क्रमशः करते हुए समाज सेवा के अनेक प्रकल्पों में हम आगे बढ़ते हुए और आज हम इस स्थिति में कि 31 अगस्त को हमने इस ऑफिस का शुभारंभ किया इसी परिसर में। और हमारे द्वारा बहुत छोटे छोटे समाज सेवा के कार्य, छिंदवाड़ा की सारी डिग्निटी हमारे बीच हमारे काम से प्रसन्न है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी 15 अगस्त को कलेक्टर महोदय ने हमारी संस्था को सम्मानित किया है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने शुभारंभ किया था, उस समय आपसे प्रथम मुलाकात हुई और आपसे मिलकर भी हम बहुत कृतकृत हुए आपके मधुर स्वभाव से, सहजता से। और क्लब की ओर से यह राशि माननीय श्री कन्हैया जी को भेंट की है। मैं निवेदन करूंगा हमारे यूनिकॉर्न क्लब प्रेसिडेंट श्री श्रद्धा नेमा जी, अंजना त्रिपाठी जी CSO हमारी संरक्षक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
पूर्व सीएम पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के आह्वान पर आज समूचे प्रदेश में आधे दिन का बंद सफल रहा। इस बंद के सफल होने से यह बात तो साफ हो चुकी है कि जनता बेहिसाब बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आगे और लड़ाइए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाइए, भारत माता की जय। बढ़ती महंगाई के कांग्रेस का आज बंद रखा गया। सभी व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है 1 बजे तक हमें सहयोग प्रदान करें। इस बंद में हमें सहयोग प्रदान करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी आज दोपहर 1 बजे तक अपने समस्त प्रतिष्ठानों को बंद रखें। समझदार है आप लोग, समझदार हो। नहीं बोलिए। हमारे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, नरेश सराबी जी बैठे होंगे, अध्यक्ष जी बैठे होंगे हमारे, ये सब बताएंगे। इसी के साथ कमेटी कर्मठ निवेदन करती है कि अपने अपने प्रतिष्ठान 1 बजे तक बंद रखें। आज देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने महंगाई के विरोध में पूरा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, निश्चित रूप से हमारे व्यापारियों से और आम जनता से हमको अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। और महंगाई के प्रति जनता को जागरूक करने और उनको ये बताने के लिए कि आज क्या स्थिति देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, ये माननीय कमलनाथ जी का आह्वान था जो सफल रहा। केंद्र की भाजपा नीति सरकार द्वारा लगातार निजीकरण को बढ़ावा देने की नीतियों के खिलाफ कर्मचारी और अधिकारी तो परेशान है ही, अब काफी कुछ अंदर की बातें जनता को भी स्पष्ट समझ आ रही हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ केंद्र सरकार, होश में आओ केंद्र सरकार, बात करो होश में आके, बात करो होश में आके, बात करो होश में आके, बात करो। निजीकरण बंद करो, 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 निजीकरण बंद करो। AIBA जिंदाबाद, AIBA जिंदाबाद, AIBA जिंदाबाद, AIBA नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। AIBA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, AIBA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। यूनाइटेड फोरम केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, 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 होश में आकर काम का भैया जाम करेंगे, समझौता नहीं किया तो काम का भैया जाम हम करेंगे, काम का भैया जाम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे। अभी बजट सत्र में जिस तरह से पहले तो IDBI बैंक और 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करके खबर चला है और उसके बाद फिर 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों का दे दिए कि इनको प्राइवेट कर देंगे, तो ये जिस तरह से मनमानी केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है ये बहुत ही गलत है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। AIBA, UFBU और समस्त बैंक एम्प्लॉइज़ जितने भी हमारे हैं, आज पूरे देश में हर जगह धरना प्रदर्शन इसके लिए हो रहा है और ये चेतावनी के बतौर हम लोग उनको चेता रहे हैं कि आगे वो जो है निजीकरण को किसी भी तरह से
उनको ये रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उनको आवश्यकता थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, जब हमारी ज़रूरत थी, तब उन लोगों ने हमारा इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया, और आज वो हम लोगों को भुला कर के और जिस तरह से निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, और ख़ुद प्रधानमंत्री का इस तरह से संसद में बयान देना सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इस सबका विरोध करते हैं, और इसी के लिए हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित किए हैं। बुजुर्गियत में भी फर्जीवाड़े की दुर्गंध सामने आना दुर्भाग्यजनक है। पेंशनर्स एसोसिएशन के फाउंडर सदस्य गार्जियन सीनियर सिटीजन्स ने प्रेस को फर्जी संगठन की कारगुजारियों से अवगत कराया। श्री कुसरे जी जिला शाखा के अध्यक्ष हैं, मैडम उपाध्यक्ष हैं, मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी 17/2 को कुछ फर्जी लोगों ने एक प्रदर्शन किया, इसमें 3-4 पेंशनर थे, बाकी सब दिहाड़ी मजदूर या गैर पेंशनर थे, और उन्होंने श्री नौघरे, जिनको निष्कासित किया जा चुका है, उनके नाम पर एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। नौघरे जी छिंदवाड़े में नहीं थे, भोपाल में थे, फिर भी उनके नाम से एक झूठा जिला प्रशासन को गुमराह किया गया, मीडिया को गुमराह किया गया, जनता को गुमराह किया गया। यह एसोसिएशन 1989 से कार्यरत है, जब और ये अभी 1920 में विद्रोह करके एक इन्होंने पैरेलल संगठन बनाया, जबकि इनको 1920 में पैदा हुए और फिर बोलते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जब ये पैदा ही नहीं हुए तो उस समय इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ आएगा। और 2018 को रीवा में निर्वाचन हुआ और वहाँ पर ये भी थे, इनके जो दुबे जी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने निर्वाचन कराया। निर्वाचन में उनके कैंडिडेट हार गए तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पैरेलल संगठन बनाने की कोशिश की। 2-4 जिले में कुछ 2-4 लोग उनके साथ हैं। छिंदवाड़ा में जो सम्मेलन हुआ वो फेल था, 2-4 लोग इनके आए थे, बाकी कोई आया नहीं। और उसके बाद भोपाल में किसी मंत्री या विधायक के गोद में बैठ कर के कुछ 2-4 लोगों ने एक नया संगठन खड़ा किया, लेकिन वास्तव में वो बोगस संगठन है। असली संगठन हमारा है और हम लोग लगातार पेंशनरों के हित में काम कर रहे हैं। एक आवेदन बनाया है, 10/2 को हमने जिलाध्यक्ष महोदय और सुप्रीम पुलिस को ज्ञापन दे करके इनकी इन खोटी हरकतों से अवगत करा दिया था, और अभी फिर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जब ये वहाँ थे नहीं, इनके साथ पेंशन नहीं थे, 2-3-4 बाकी। रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की महत्ता, ज्ञानार्जन, कौशल और तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन आज FDDI ऑडिटोरियम में किया गया। इस वर्कशॉप में कलेक्टर सौरभ सुमन गेस्ट ऑफ ऑनर थे और उन्होंने यूथ को सामान्य ज्ञान जागरूकता और स्मृति संवर्धन के लिए आसान टिप्स भी दिए। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष में परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है एज पर द कैलेंडर। और LPPSC की अगर हम लोग बात करें कि इस साल की जो प्रीलिम्स होनी है, कब होनी है? 11 अप्रैल। यस, ज्ञानाश्रय जो है एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी होगा, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी होगा। सोशल मीडिया का जमाना है तो उसका लाभ उठा के हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तकनीकी स्तर पे हम लोगों को कई चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी, लेकिन मुख्य फोकस जो है वो हमारे फिजिकल प्लेटफॉर्म पे है, जहां हम और आप आपस में मिलेंगे। हम लोगों को यहाँ आप एक ऑफिसर के रूप में नहीं लेंगे, हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं जो कुछ सालों पहले ऐसे ही परीक्षाओं की तैयारी करके और अब आपके सामने सफल अभ्यर्थी के रूप में बैठे हुए हैं। यानी हम में से एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, जो किसी न किसी पद को धारित कर रहा है, उसको ये पता है कि उस पद तक पहुंचना कैसे है, उसका रास्ता कैसे जाता है। आपको बस हमारी उंगली पकड़ के उसी रास्ते पे चल देना है, चलना आप ही को है। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा देंगे। जो वहां ज्ञानाश्रय का दीपक है वो आपके हाथ में थमा देंगे ताकि आपको अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगे और आप उस पर चलने लगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ से आप ये जरूर लेके जाइए और कुछ यहाँ से लेके जाइए, चाहे नहीं लेके जाइए, दोबारा वापस आइए चाहे नहीं आइए, लेकिन इतना जरूर यहाँ से लेके जाइए कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है।
इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बताया गया, मतलब उसको पढ़ना तो पड़ेगा, उसको कंसाइज कैसे कर लेंगे ये चीजें हम लोग आपको बताएंगे। जितना लंबा सिलेबस है उतनी लंबी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मुश्किल से 1 साल की है। आप कॉलेज स्कूल से पढ़ते हुए आज तक कितने साल पढ़ गए होंगे? अगर किंडरगार्टन को भी जोड़ लें, 3 साल केजी में पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद 10 साल स्कूल में पढ़ते हैं, 12 साल 15 साल, और उसके बाद कॉलेज में मिनिमम 7 साल। अगर सीधी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग करी तो 8 साल, मेडिकल किया तो अनंत काल तक पढ़ते रहते हैं। और इसकी पढ़ाई है सिर्फ 1 साल। 1 साल के लिए ही हमको पढ़ना है। इस हॉल में अधिकतम 300 बच्चे बैठ पा रहे हैं, तो क्लासरूम अभी मुझे बताया गया उसमें मुश्किल से अगर जैम पैक बिठा लें तो 150 बच्चे, और अगर थोड़ा प्रोटोकॉल का पालन करके बिठाएंगे तो 75 बच्चे बैठ पाएंगे। इसलिए उसको वर्चुअल पे ले जाएंगे ताकि जो बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं जगह की कमी के कारण, वो भी उसको देख सके। और कुछ बच्चे हैं जो पास में नहीं है, दूर दूर रहते हैं, कामिया में रहते हैं, हरई में रहते हैं, रोज आना संभव नहीं है। वो भी चाहे तो इन कक्षाओं का लाभ उठा सके, उनको भी पता चले कि आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। परासिया रोड वार्ड क्रमांक 48 पंचवटी वार्ड में आज सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इसे चाहता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निगम में रहते हुए लगातार काम किए गए, और अगर हम कैलकुलेशन करें हमारे वार्ड नंबर 48 में जब से यह नगर निगम में क्षेत्र में शामिल हुआ है तब से लगभग 7 करोड़ रुपए के काम हमारे वार्ड में हुए हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में करके दिखाए हैं, और लगातार अभी विकास कार्य चल रहे हैं, और इतने काम हुए हैं, ये दिखाता है कि यहाँ पर जो कम मकान हैं लेकिन इनको भी असुविधा हो रही थी, इनकी सुविधा के लिए रोड का आज भूमि पूजन किया गया है। इसके लिए मैं पार्षद जी को, महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने लगातार हर वर्ग के लोगों की समस्याएं दूर करने का काम किया है। महापौर जी के नेतृत्व में हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़ा है, छिंदवाड़ा को मॉडल बना करके पूरे प्रदेश में और देश में दुनिया में देखा है, और कांग्रेस के लोगों ने छिंदवाड़ा मॉडल को हत्या करके, जबकि ये छिंदवाड़ा मॉडल तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने। छिंदवाड़े की जनता समझती है कि छिंदवाड़े को मॉडल किसने बनाया, छिंदवाड़े का विकास किसने किया है, और इस विकास की गति को लगातार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो समस्या थी आने जाने की, वो आज यहाँ रोड बनके जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी। जो आपकी समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी, और लगातार इस वार्ड में 48 वार्ड नंबर 48 में 5 वर्षों से रोड नाली लगातार कार्य होते रहे, और आगे भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। अगर आज आपका क्षेत्र नगर निगम में नहीं जुड़ता तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता आपको। आज हजारों की संख्या में आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास बने हैं, और पिछले 5 वर्षों में लगातार यहाँ विकास के कार्य हमारे पार्षद जी के माध्यम से, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, महापौर जी के माध्यम से लगातार होते जा रहे हैं। आज आपके क्षेत्र में ही देख ले आप, केवल 4-5 घर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ रोड का भूमि पूजन हो रहा है। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन,
चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और बाकी बढ़ते हैं खबरों में। चंदनगांव स्थित वर्मा नर्सिंग होम की वर्षगांठ के मौके पर आज गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच एवं उपचार परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। आज 20 फरवरी 2021 को हमारे वर्मा नर्सिंग होम का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस उपलक्ष्य में हमने एक फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें महिलाएं, खास तौर पे गर्भवती महिलाओं का हम लोग निःशुल्क परामर्श और जांच कर रहे हैं, जिसमें फ्री दवाइयाँ, फ्री चेकअप और रजिस्ट्रेशन फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, ये सब का आयोजन किया गया है। और कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मास्क अनिवार्य रूप से लगाने को सबको बोला गया है, साथ में सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा है। हमारे नर्सिंग होम में यूजुअली महिलाओं के लिए ज़्यादा सुविधाएं हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन और बच्चेदानी का ऑपरेशन, सभी प्रकार के ऑपरेशन, गर्भपात केंद्र, नसबंदी और सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, ये सब सुविधाएं हमारे वर्मा नर्सिंग होम में है। पुलिस मैदान में आज से जिला स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ पूर्व सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने की। जैसे पटवा जी ने कहा कि आने वाले समय में जब भी ऐसा कोई अवसर आएगा तो निश्चित रूप से हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। और मैं जो हमारे सभी प्रतिभागी हैं उनको माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से और अपने स्वयं की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पटवा जी ने जो भी बात कही है खेल के और खिलाड़ियों के विकास के लिए, जिससे कि जिले की जो आप सब शान बढ़ा रहे हो, ये थोड़ा सा आप और सहूलियत से आपके खेल में निखार आ सके, अपने ज़िले का नाम और उज्जवल और बड़ा हो सके। उसमें आप सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा जिले से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के लिए, उनके किसी भी क्षेत्र के या व्यक्ति के विकास के लिए जब भी कोई बात आई है, उन्होंने पूरी उदारता पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक उस कार्य को अंजाम देने का कार्य किया है। मैं भी आप लोगों के सामने इतना ही कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि आज भी जो सुझाव आप लोगों के माध्यम से आए हैं वो माननीय सांसद जी के पास, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास वो पहुंचाया जाएगा और यथासंभव आपका खेल बढ़े, खिलाड़ियों को सहूलियत हो, उस दिशा में शीघ्र ही प्रगति करने ये इमरान आला के बच्चे भेजो, बताए थे भेज दिए आप लोग कहाँ से? कुंडा चौराहे के पास सब कुंडा पीजी कॉलेज के बच्चे हैं।
जिला एमेच्योर वॉलीबॉल एसोसिएशन छिंदवाड़ा के तत्वाधान में पुरुष एवं महिला वर्ग की सीनियर चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है स्थानीय पुलिस के मैदान पर। और यह प्रतियोगिता लगातार 3 दिन चलेगी। और मैं आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी चयनित होता है, आगामी स्टेट MP स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए सतना यह टीम रवाना होगी। जो विधिवत यहाँ से टीम बनेगी वो चयनित होगी। और एक सूचना मैं अपने यहाँ पर छिंदवाड़ा वासियों को देता हूँ, अगले माह में ऑल इंडिया बेस पर ऑल इंडिया की टीम आएगी और गर्ल्स एवं बॉयज़ स्तर पर ऑल इंडिया का टूर्नामेंट इसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा आगामी 15 तारीख से 20 तारीख के बीच। क्या नाम? मैं सुशील कुमार पटवा, सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन एवं चीफ सेलेक्टर मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन। धरती माता सेवा समिति के कार्यालय का शुभारंभ शिक्षक कॉलोनी माता मंदिर के समीप भवन में सरस्वती पूजन कर किया गया। माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। मेरे यारा आओ मिलकर याद करें उनको जिन्होंने सब कुछ वारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये धरती माता सेवा समिति द्वारा कौन बनेगा छिंदवाड़ा आइडियल कार्यक्रम, संगीत से संबंधित जो प्रतिभाएं हैं उनको खोजने के लिए कार्यक्रम को बनाया और पिछले 2 महीने से पूरे जिले में इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। आज इसका ऑडिशंस जो हैं उसके प्रारंभ हो रहे हैं और 20, 21 और 22 फरवरी को इसके ऑडिशन होंगे और इसमें लगभग जिले से 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और इसका पहला राउंड फिर 7 मार्च को, दूसरा राउंड 14 मार्च को और ग्रैंड फाइनल 23 मार्च को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में जितनी भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको खोजना है और हमने पूरा प्रयास किया है कि उन प्रतिभाओं को खोजकर हम सामने लाएं और उनकी प्रतिभा को दिखाएं छिंदवाड़ा जिले के लोगों को भी कि भाई जिले में हमारे कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। और धरती माता सेवा समिति समय समय पर सामाजिक कार्यों में भी अपना प्रतिभागी होती है और आगे भी धरती माता सेवा समिति के सदस्यों द्वारा छिंदवाड़ा में कई ऐसे कार्यक्रम करने की योजना है और सभी कार्यक्रम जन सहयोग से किए जाते हैं और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रमों को करते रहेंगे और जनता का सहयोग लेते रहेंगे। अनगढ़ हनुमान मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर बाल ब्रह्मचारी नागेंद्र जी द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। भगवान का जो स्वधाम गमन है, इस बात को सुनकर के कुंती ने तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। कुंती ने जैसे सुना कि क्या मेरे कन्हैया स्वधाम को चले गए, उसी समय पर कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इधर 5 पांडवों ने सोचा कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, वो जब स्वधाम चले गए तो हम राजा नहीं बनेंगे, इन्हीं परीक्षित को राज देकर के वो भी चले गए। ओ कन्हैया बांसुरी वाले हमको वैकुंठ बुलाने, ओ कन्हैया बांसुरी वाले
अपने पूर्वजों की बात याद थी। क्या याद थी? कि जासुराज प्रिय सोनप अवस नरक अधिकारी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती वो राजा को कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। गाडरी थाना वार्ड क्रमांक 1 स्थित शिव मंदिर में आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। दरबारे आलिया नगर कुतुब हजरत भैयाजी अताउल्ला शाह रहमतुल्ला आलह के सालाना उर्स के मुबारक मौके पर 19 फरवरी की शाम कव्वालियां पेश की गई। यह मुबारक मौका छठी शरीफ का था। गरीब नवाज सरकार का छठी पाठ है और भैया जी के यहाँ पर छठी पाठ की फातिहा लंगर जारी है और कव्वाली का प्रोग्राम भी जारी है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक रस्म देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सहकारिता बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी कृष्णा साहू गिरफ्तार, 15 दिनों से था फरार। महंगाई के खिलाफ बंद को मिली सफलता, जिले के सभी विकास खंडों में रहा बंद।
रोजगारोन्मुखी सामान्य ज्ञान कार्यशाला ज्ञानाश्रय का हुआ आयोजन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने यूथ को किया गियरअप। और पुलिस मैदान में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ। पूर्व सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।